राज्य में जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं, चाहे आप किसी भी श्रेणी के हों, आप सभी लोगों के ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर जो आपके पहले से नियमावली बनी हुई थी, तो उस नियमावली में यहाँ पर आपके संशोधन जो है वो किए जाएंगे और इसी संशोधित नियमावली के आधार पर किसी भी श्रेणी के शिक्षक, चाहे आप बीपीएससी टीचर हों या फिर पुराने वेतनमान वाले टीचर हों या फिर नियोजित टीचर हों या फिर नियोजित टीचर थे लेकिन सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप यहाँ पर विशिष्ट जो है उस शिक्षक बन गए हैं, तो आप सभी लोगों का यहाँ पर जो आपके ट्रांसफ़र और जो आपके पदस्थापन है इसी नियमावली के आधार पर जो है वो किए जाएंगे। जो कि इसको लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज के सभी न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके से जो है वो डिस्कस किए गए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं हैं उनका यहाँ पर जो आपके ट्रांसफ़र और जो आपके पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। किनको यहाँ पर आपके इस नीति में यानी इस नियमावली में आपका ज़्यादा लाभ मिलेगा, किनको यहाँ पर कोई उतना ज़्यादा आपका लाभ नहीं मिलेगा, और कौन से यहाँ पर शिक्षक है या फिर शिक्षिकाएं हैं जिनका यहाँ पर विशेष तौर पे आपका ध्यान इस ट्रांसफ़र और जो आपके पदस्थापन है इस नियमावली में आपका जो है वो रखा जाएगा। और यहाँ पर एक आपके काउंसलिंग और जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसका भी यहाँ पर आपका मैटर है। तो इन सभी न्यूज़पेपर में हर एक चीज़ जो है आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। आप यहाँ पर ये जो आपका न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान का, तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इस न्यूज़पेपर में जितने भी आपके मैटर हैं हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पर आपका डिस्कस किया गया। इसे आप यहाँ पर देख लेंगे तो बाकी के जो आपके अन्य जो आपके न्यूज़पेपर हैं वो यहाँ पर आपको देखने का किसी भी तरीके का जरूरत जो है वो नहीं होगा। इसमें आप यहाँ पर ऊपर ही जो है वो देख सकते हैं जिसमें आपके संशोधन को लेकर बोला गया है कि यहाँ पर जो आपकी कमेटी है, जो कि इसी कमेटी की तरफ से जो आपका नया जो आपका ट्रांसफ़र और पदस्थापन का जो आपका रिपोर्ट दिया गया था, तो इसी रिपोर्ट के आधार पर जो आपका ट्रांसफ़र का नियमावली है तो उसमें यहाँ पर आपके संशोधन जो है किए जाएंगे। टोटल यहाँ पर जो शिक्षक या फिर शिक्षिका हैं उनको यहाँ पर 5 श्रेणियों में बांटा जाएगा और उसी श्रेणियों में बांटने के आधार पर यहाँ पर जो आपके ट्रांसफ़र और पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके किए जाएंगे। शहरी क्षेत्र होगा, अर्ध शहरी होगा, ग्रामीण होगा, पहाड़ी होगा और यहाँ पर जो आपका दियारिया का क्षेत्र होगा वो यहाँ पर होगा। और इसी के आधार पर यहाँ पर विभाजन करने के बाद जो शिक्षक या फिर शिक्षिकाएँ हैं उनका यहाँ पर ट्रांसफ़र और जो आपके पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। उम्र को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे शिक्षक या फिर शिक्षक हैं जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए हैं। आप लोग को यहाँ पर उतने ज़्यादा जो है वो लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ किसको, यहाँ पर शिक्षक को लेकर, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षिकाएं हैं, जो कि शिक्षिकाएं यहाँ पर महिला में आप लोग आएंगी तो आप लोग को यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान जो है वो यहाँ पर आपका रखा गया है। यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनको लेकर बोला गया कि जिनका 40 से कम उम्र है ऐसे शिक्षकों को यहाँ पर जो आपका सुदूर का क्षेत्र होगा तो वहाँ पर आप लोग को जो है भेजा जाएगा। यानी जो आपका सुदूर क्षेत्र होगा तो वहाँ पर आप लोग का जो ट्रांसफ़र या फिर जो आपके पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके जो है वो किए जाएंगे। और यहाँ पर महिला, तो महिला में कोई आपकी उम्र का सीमा नहीं दिया गया है, आपका कितना भी उम्र है, बस यहाँ पर आप जो है फीमेल हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर जो बीमार शिक्षक हैं, इस बीमार शिक्षक में जो मेल शिक्षक हैं उनको भी यहाँ पर आपके शामिल जो है वो किया गया है। यानी यहाँ पर जो फीमेल हैं और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर मेल शिक्षक हैं और यदि आप यहाँ पर बीमार हैं या फिर मान लीजिए आपके फैमिली से कोई उस तरीके से ज़्यादा आपका कोई रोग है, उस रोग से कोई आपका फैमिली का ग्रसित कैंडिडेट है और वो जो है वो आप पर ही जो है वो आश्रित है, तब ऐसे कंडीशन में जो शिक्षक होंगे आप भी इसी श्रेणी में आएंगे। और जब यहाँ पर आप लोग का ट्रांसफ़र और पदस्थापन किए जाएंगे तो इसमें आपका विशेष तौर पे जो आपका ध्यान होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो रखे जाएंगे। इसमें श्रेणियों को लेकर बोला गया तो यहाँ पर आपके 3 श्रेणी जो है वो दिया गया है। 3 श्रेणी आपके यहाँ पर इसलिए दिया गया क्योंकि अभी जो नियोजित टीचर थे जो भी यहाँ पर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो उनके यहाँ पर जो आपके पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं किए गए हैं। नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं उनका जैसे ही यहाँ पर आपके पदस्थापन हो जाता है तब यहाँ पर राज्य में टोटल यहाँ पर 4 श्रेणी में जो है वो शिक्षक आ जाएंगे। यहाँ पर पहले श्रेणी में ऐसे शिक्षक होंगे जो यहाँ पर नियोजित टीचर हैं और दूसरे में यहाँ पर बीपीएससी में चाहे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट हो या फिर आप यहाँ पर टीआरई 2 हो, और तीसरे में आप यहाँ पर देखेंगे पूर्व से नियुक्त यानी जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं उनको लेकर बोला गया है। और चौथा यहाँ पर ऐसे शिक्षक होंगे जो नियोजित टीचर तो थे लेकिन सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप वो यहाँ पर विशिष्ट जो है उस शिक्षक बन गए हैं तो वो लोग यहाँ पर चौथे श्रेणी के जो श्रेणी होगा उसमें वो यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर जो भी टोटल यहाँ पर जो शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों का यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे सभी श्रेणियों के जो शिक्षक हैं उनको लेकर बोला गया कि सभी श्रेणी के जो शिक्षक होंगे उनका यहाँ पर ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो आपका ट्रांसफ़र और यहाँ पर जो आपका पदस्थापन है वो यहाँ पर आपका नीति जो है वो बना जाएगा। यानी इस नीति में ये जो आपका नियमावली बनेगा शिक्षकों का ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर तो इसमें जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं उनका भी यहाँ पर आपके ध्यान जो है वो रखे जाएंगे। इसमें जो उम्र दराज शिक्षक हैं और यहाँ पर जो बीमार शिक्षक है उनको लेकर बोला गया है कि यहाँ पर जो भौगोलिक दृष्टि कोड है उसका यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा और उसी की अपेक्षाकृत यहाँ पर जो आपका कम दूर वाला जो आपका क्षेत्र होगा वहाँ पर इस तरीके से जो
शिक्षक होंगे उनका यहाँ पर जो आपके ट्रांसफ़र और पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। और यहाँ पर जो आपकी कमेटी बनाई गई थी, तो कमेटी के जो अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सचिव हैं जो आपके बैद्यनाथ यादव हैं, उनके तरफ से यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोमवार को किया गया। और यहाँ पर जितने भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर आपके बैठक जो है की गई, विचार विमर्श जो है आपका लिया गया, ताकि यहाँ पर कोई जिले की तरफ से ये ना हो कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनका इस चीज़ का मांग है, तो यहाँ पर विचार विमर्श किया गया कि आपके तरफ से भी कोई इसमें आपका यहाँ पर कुछ आपके सबमिट करना हो तो आप यहाँ पर कर दीजिए, ताकि यहाँ पर ये जो आपका नियमावली बन जाए तो बाद में कोई इसमें आपका जो मामला वगैरह है वो यहाँ पर जो है आपका न फंसे, तो उसको लेकर बोला गया है। और यहाँ पर जैसे ही ये जो आपका रिपोर्ट होगा, जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव होंगे सिद्धार्थ सर, उनके पास यहाँ पर आपका जाएगा, तो उनके तरफ से कोई आपका रोक टोक नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो आपका रिपोर्ट है कमेटी की तरफ से जो है वो सौंपा गया है। अंतिम यहाँ पर जो आपके डिसीजन होंगे, जो कि अंतिम डिसीजन भी यहाँ पर आपका किसी भी तरीके का रोक नहीं लगेगा, जो आपके शिक्षा मंत्री हैं उनका यहाँ पर अनुमोदन हो जाएगा, और फिर उसके बाद अनुमोदन होने के बाद ये जो आपका नई नियमावली होगा वो यहाँ पर आपका एक्टिव हो जाएगा। फिर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो शिक्षक होंगे उनका यहाँ पर किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, और किस तरीके से यहाँ पर जो आपके ट्रांसफर वगैरह है वो यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा। देखिए, काउंसलिंग को लेकर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो बीपीएससी वाले जो टीचर हैं उनका भी यहाँ पर आपका काउंसलिंग की जो है वो फिर से आपका कराया जाएगा, तो इसको लेकर थोड़ा सा आपका डाउट था, जो कि उस टाइम पे भी हमने बोला था कि जो भी यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं ऑलरेडी उनका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो आपका हो ही गया, तो फिर से यहाँ पर कराया जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें आपका समय लगेगा। तो देखिए, ये जो आपका 1 अगस्त से यहाँ पर जो शिक्षकों के काउंसलिंग यहाँ पर आपके किए जा रहे हैं, तो इसमें जो नियोजित शिक्षक हैं और ऐसे भी जो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, तो उनका बस यहाँ पर आपका काउंसलिंग जो है आपका किया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल में कोई यहाँ पर जो या तो सिर्फ नियोजित टीचर हैं जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए हैं, या फिर जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं किए हैं, फिर सक्षमता परीक्षा का जो फॉर्म नहीं सबमिट किए थे उनका यहाँ पर आपका काउंसलिंग नहीं हो रहा है वर्तमान के लिए। और यहाँ पर जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं उनका भी यहाँ पर आपका काउंसलिंग नहीं हो रहा है वर्तमान के लिए। और यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 में जो शिक्षक हैं उनका भी यहाँ पर वर्तमान में आपका काउंसलिंग नहीं हो रहा है। वर्तमान में यहाँ पर जो आपके काउंसलिंग कराया जाना है, जो कि 1 अगस्त से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो नियोजित टीचर हैं और वो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, तो सिर्फ उनका यहाँ पर आपकी काउंसलिंग जो है वो कराए जाएंगे। और इसमें यहाँ पर आपका बोला गया है कि जो सक्षमता पास जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर पूर्व में ही जो जिला आवंटित कर दिया गया था, अब उन्हें यहाँ पर क्या होगा कि संबंधित जो जिला होगा तो उसी जिले में यहाँ पर जो पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको लेकर क्या होता है, क्योंकि इसको लेकर भी आपके बोले जा रहे थे कि फिर से यहाँ पर आपका जो जिला है वो यहाँ पर आपके आवंटित जो है किए जाएंगे। एक यहाँ पर इस तरीके से बोला जा रहा था। दूसरा यहाँ पर ये बोला जा रहा था कि जो नियोजित टीचर सक्षमता परीक्षा का एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं वो जिस विद्यालय में थे उसी विद्यालय में रहेंगे और उनको यहाँ पर राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा और वो लोग यहाँ पर विशिष्ट जो है शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि जो जिला आवंटित किया गया है उसी जिले में आप लोग यहाँ पर जो पदस्थापन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो कुछ दिन के बाद इस मैटर पे भी यहाँ पर आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो जो यहाँ पर आपका जिला आवंटित किया गया है उसी जिले में आपके पदस्थापन को लेकर जो है आपका बोला गया है कि यहाँ पर पदस्थापन होगा। और ये जो आपका पदस्थापन होगा तो इसका क्या आधार होगा, इसको लेकर जो आपकी कमेटी है तो कमेटी की तरफ से आपका कोई निर्णय नहीं दिया गया है। इस पर अभी जो मंथन है वो यहाँ पर आपका जो है वो जारी होगा कि ये जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर 1 अगस्त से तो काउंसलिंग यहाँ पर कराया जा रहा है, लेकिन काउंसलिंग यहाँ पर हो जाएगा तो उनको यहाँ पर विद्यालय किस तरीके से आवंटित होगा और यहाँ पर किस तरीके से पदस्थापन किया जाएगा, इसको लेकर कोई अभी आपका निर्णय जो है वो नहीं है। तो कुछ दिन यहाँ पर आपको इंतजार जो है वो करना पड़ेगा कि किस तरीके से इसका आपका निर्णय होता है और किस तरीके से यहाँ पर आपके जो पदस्थापन हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो किए जाते हैं। और संभवतः यहाँ पर पूरा चांस है कि जो आपका नई नियमावली होगा ट्रांसफ़र को लेकर तो उसी के आधार पे ये जो जिनका यहाँ पर काउंसलिंग कराने के बाद पदस्थापन है तो वो यहाँ पर आपके किए जाएंगे, नहीं तो फिर से इसमें जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका फंसेगा। तो कुछ दिन आप यहाँ पर इंतजार करिए, इसमें हर एक चीज़ जो आपका होगा वो यहाँ पर आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप यहाँ से इस न्यूज़पेपर में से आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो आपके डाउट होंगे वो यहाँ पर आपके क्लियर हो गए होंगे और काफ़ी ज़्यादा जो जानकारी है जो आपके अन्य अलग अलग न्यूज़पेपर में दिए गए हैं तो ऊपर वाले ही न्यूज़पेपर में हर एक तरीके से आपका क्लियर हो गया। ऊपर ही हमने बोल दिया था कि जो भी यहाँ पर बीमार शिक्षक हैं और यहाँ पर जो उम्र का मामला है तो यहाँ पर 40 साल उम्र आपका दिया गया है, तो यहाँ पर जो बीमार शिक्षक हैं उनका यहाँ पर ट्रांसफ़र में विशेष तौर पे आपके ध्यान जो है वो रखे जाएंगे। और यहाँ पर पूरा चांस है कि जो आपका संबंधित ब्लॉक वगैरह होगा तो उसी में यहाँ पर जो आपके ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर आपके किए जाएंगे। और यहाँ पर ज़्यादा दूर जैसे काफ़ी ज़्यादा आपके ग्रामीण क्षेत्र का जो आपका विद्यालय है या फिर नदी पार का जो आपका विद्यालय है या फिर पहाड़ी क्षेत्र का जो आपका विद्यालय है या फिर आप देखेंगे उस तरीके का जो आपका अर्ध शहरी क्षेत्र का जो आपका विद्यालय है तो वहाँ पे आप लोग का ट्रांसफ़र उस तरीके से आपका नहीं किया जाएगा। जो भी यहाँ पर बीमार हो या फिर दिव्यांगता हो या फिर फीमेल हैं, यहाँ पर जो आपका सही क्षेत्र का जो आपका विद्यालय होगा, शहरी क्षेत्र का जो आपका विद्यालय है या फिर इलाका सही है तो उसमें यहाँ पर जो आपके ट्रांसफ़र और जो आपके
पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। तो इसी को लेकर इस न्यूज़पेपर में आपका दिया गया है। उम्र को लेकर हमने ऊपर ही बता दिया कि यहाँ पर जो भी 40 साल से जिन शिक्षकों की कम उम्र है, जो कि यहाँ पर मेल टीचर आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुरुष शिक्षक के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर जितना से अधिक जो आपका दूर का क्षेत्र होगा, चाहे आपका पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर जंगली इलाका हो या फिर नदी पार का जो आपका क्षेत्र है, तो वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। इसमें भी आपका साफ तौर पर बोला गया है। और यहाँ पर जो आपके DO हैं यानी जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनसे अभी इस मैटर पर जो आपके सुझाव हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। पति पत्नी को लेकर भी पहले आपका बोला गया था कि कोई भी यहाँ पर पति पत्नी है तो आप लोग को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा कि या तो आप लोग को यहाँ पर एक विद्यालय मिलेगा या फिर एक विद्यालय नहीं मिलता है तो आसपास का जो आपका विद्यालय होगा तो वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। तो इसको लेकर बोला गया कि जो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ जो टीचर हैं उनको यहाँ पर कुछ आप लोग को यहाँ पर राहत जो है वो मिलेगा। और यहाँ पर उम्र को लेकर तो हमने आपको बता दिया कि जो सुदूरवर्ती जो आपका क्षेत्र होगा, स्कूल होगा, वहाँ पर जो भी यहाँ पर 40 से कम उम्र वाले जो पुरुष शिक्षक हैं, फीमेल नहीं बल्कि यहाँ पर जो पुरुष शिक्षक हैं उनका वहाँ पर आप लोग का जो विद्यालय होगा वहाँ पर आप लोग को जो है भेजा जाएगा। यहाँ पर हमने ऊपर ही आपको बता दिया कि जो सक्षमता परीक्षा पास जो शिक्षक हैं, सिर्फ उनका अभी वर्तमान के लिए 1 अगस्त से आपका काउंसलिंग हो रहा है। और यहाँ पर BPSC टीचर या फिर पूर्व वेतनमान वाले शिक्षक या फिर जो नियोजित टीचर हैं जो सक्षमता परीक्षा का एग्जाम नहीं दिए हैं तो उनका यहाँ पर कोई उस तरीके का जो आपके काउंसलिंग वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं किए जाएंगे। वर्तमान में बस यहाँ पर जो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक हैं उनका यहाँ पर काउंसलिंग जो है वो किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 4 श्रेणी में जो शिक्षक हैं जो कि उनको लेकर बोला गया कि इन शिक्षकों को यहाँ पर आपके लाभ जो है मिलेंगे। यानी ये जो आपका नया जो आपके ट्रांसफ़र और पदस्थापन की जो आपकी नियमावली बनेगी जिसके तहत यहाँ पर आप लोग का ट्रांसफ़र और पदस्थापन किया जाएगा तो इन शिक्षकों को लाभ मिलेगा। जो कि इन शिक्षकों में आप यहाँ पर देखेंगे 4 कोटि के शिक्षकों को यहाँ पर आपके शामिल किया गया है। पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, नियोजित शिक्षक हैं और फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग यानी जो BPSC टीचर हैं और यहाँ पर जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं और जो है वो लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि विशिष्ट जो है वो शिक्षक बनेंगे तो उनको यहाँ पर 4थी कोटि में जो है वो शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जो BPSC वाले जो टीचर हैं आप लोगों को भी इसी ट्रांसफ़र और जो आपके पदस्थापन की नई नियमावली है तो उसमें यहाँ पर आपके जो है वो शामिल किए गए हैं। तो आई होप आप यहाँ पर देखेंगे तो हर एक तरीके से जो आपका ट्रांसफ़र और पदस्थापन है अभी तक तो आपका हर एक तरीके से सही चल रहा है। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपका स्टार्ट हो तो किसी को उस तरीके का सही ना लगे या फिर कोई उस तरीके का आपका मामला फंसे, क्योंकि यहाँ पर जो नए उम्र के जो शिक्षक हैं जिनका उम्र 40 से कम है और यहाँ पर जो मेल टीचर हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा जो दूर का इलाका है उसमें यहाँ पर आपको जो है भेजा जा रहा है। यदि आप यहाँ पर बीमार हैं या फिर दिव्यांगता श्रेणी से हैं तभी ही यहाँ पर आपका राहत मिल रहा है, अन्यथा यहाँ पर आपके राहत जो है वो नहीं मिला है। और यदि इस तरीके का आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसमें आप सभी लोग को पता है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका फंसेगा कि बहुत सारे ऐसे भी टीचर होंगे जो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो यहाँ पर जो है बना लेंगे। जो कि आप सभी लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से दिव्यांगता वगैरह का सर्टिफिकेट या फिर बीमारी वगैरह का जो है वो सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी जो है वो कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आपके ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं तो मान लीजिए दिव्यांगता का तो कोई सर्टिफिकेट नहीं बनवाएगा, क्योंकि जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवाएगा वो ऑलरेडी दिव्यांगता श्रेणी से जो है वो सिलेक्ट होकर नौकरी जो है वो कर रहा है। लेकिन एक यहाँ पर जो आपका मैटर है वो है यहाँ पर आपके बीमारी को लेकर, और बीमारी में यहाँ पर 2 तरीके का बीमारी है। एक तो यहाँ पर जो शिक्षक स्वयं बीमार है उसके यहाँ पर ट्रांसफ़र में आपका ध्यान जो है वो रखा जाएगा, और एक यहाँ पर ऐसे शिक्षक हैं कि आपके फैमिली से जो है कोई काफ़ी ज़्यादा बीमार है और वो जो फैमिली मेंबर है वो आप पर ही जो है वो आश्रित है, तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जब आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा तो आपका भी यहाँ पर क्या है कि विशेष तौर पे आपके जो है वो ध्यान रखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका फैमिली मेंबर जो काफ़ी ज़्यादा बीमार है वो आप पर ही जो है वो आश्रित है। तो यहाँ पर ये जो 2 श्रेणी के शिक्षक होंगे तो बहुत सारे इस तरीके से जो टीचर हैं वो यहाँ पर इस तरीके से होते हैं कि वो अपना गलत तरीके से जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो यहाँ पर जमा जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे जो शिक्षक हैं जो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल हैं या फिर बिल्कुल साधारण तरीके से हैं, तो आप लोगों का यहाँ पर जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो सुदूर का क्षेत्र होगा उसमें यहाँ पर आपके जो है वो किए जा रहे हैं। और इसमें आपका एक जो बोला जा रहा था कि जो आपका मेरिट का ध्यान रखा जाएगा, तो आप यहाँ पर कहीं पर भी देखेंगे तो जो आपका मेरिट है उसके बारे में बिल्कुल यहाँ पर आपके जिक्र जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। बस यहाँ पर जो आपका ट्रांसफ़र है उसमें आपके 5 श्रेणी जो आपका है वो यहाँ पर आपका बांट दिया गया कि शहरी क्षेत्र होगा, अर्ध शहरी क्षेत्र होगा, पहाड़ी का क्षेत्र होगा और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका नदी पार का क्षेत्र। इस तरीके से आप यहाँ पर 5 श्रेणी में आपका बांटा गया है। कहीं पर भी जो आपका मेरिट कम चॉइस है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो जिक्र नहीं किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र स्टार्ट होगा तो इसमें भी आपके काफ़ी ज़्यादा मामले जो है वो सामने आएंगे कि इस तरीके से आपका लेन देन या फिर इस तरीके से पैसा वगैरह इस तरीके से आपका डिमांड किया जा रहा है, फिर इस तरीके से आपका मांग किया जा रहा है।
ताकि यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर सही क्षेत्र शहरी क्षेत्र का जो आपका विद्यालय हो या फिर उस तरीके का सुदूर जो आपका क्षेत्र का विद्यालय है वो यहाँ पर उनको न मिले, और जो यहाँ पर सही ढंग से जो आपका विद्यालय है वो यहाँ पर आपका मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो यहाँ पर बीमार शिक्षकों के बारे में जिक्र किया गया है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका फंस जाता है, और फिर यहाँ पर वहीं लास्ट में होगा कि जो जिनका यहाँ पर मेरिट बहुत अच्छा खासा है उनको यहाँ पर नदी पार का क्षेत्र का जो आपका विद्यालय मिल जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र का विद्यालय मिल जाएगा, या फिर जो आपका काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण इलाका का जो आपका विद्यालय है वो यहाँ पर आपका मिल जाएगा, और जो आपका मेरिट होगा वो उसी तरीके से आपका यहाँ पर धारा जो है वो रह जाएगा। तो अब देखिए इसमें किस तरीके से आपका नियमावली आता है, और फिर जब आपका स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे आपका पता चल जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे यदि इस तरीके का है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके जो मामला वगैरह है वो यहाँ पर आपके फंसेंगे। क्योंकि जो मान लीजिए जो दिव्यांगता श्रेणी के हों या फिर जो फीमेल हैं उनको यदि थोड़ा बहुत यहाँ पर आपके राहत जो है वो दे दिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर देना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो आपके यहाँ पर बीमारी को ऐड किया जा रहा है तो इसमें जो बहुत सारे लोग होंगे तो इसमें गलत तरीके से वो यहाँ पर फ़ायदा उठाएंगे, और यहाँ पर जो कम उम्र के जो मेल टीचर हैं जिनका मेरिट अच्छा खासा है तो उनको यहाँ पर इस मैटर पर काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर आपका घाटा है वो यहाँ पर आपका जो है वो लगेगा। तो कुछ दिन आप यहाँ पर इंतजार कर लीजिए। स्थानांतरण को लेकर हमने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो बीपीएससी टीचर है उनका भी होगा, पुराने जो वेतनमान वाले टीचर हैं उनका भी होगा, नियोजित जो टीचर हैं उनका भी होगा, जो नियोजित टीचर थे क्षमता परीक्षा पास किए हैं उनका भी होगा, और यहाँ पर जो विशिष्ट शिक्षक अब यहाँ पर बनेंगे तो उनका यहाँ पर काउंसलिंग आपका 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो रहा है। सबका यहाँ पर साथ में काउंसलिंग जो है आपका नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर जो क्षमता परीक्षा पास शिक्षक हैं सिर्फ उनका यहाँ पर आपके काउंसलिंग होंगे। और अभी जो आपका नई नियमावली जो आपकी ट्रांसफ़र की बनी है तो अभी थोड़ा सा उस पर आपका मंथन जो है वो चल रहा है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से उस पर आपके मंतव्य जो है मांगे जा रहे हैं, हर एक तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं सिद्धार्थ सर, उनके पास यहाँ पर जाएगा और उनसे तो यहाँ पर अनुमोदन तुरंत हो जाएगा, कोई उनके तरफ से आपका रोक टोक नहीं लगाया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपके शिक्षा मंत्री होंगे उनके पास यहाँ पर आपका जाएगा, और फिर इस पर आपका अनुमोदन करते ही ये जो आपका नियमावली है वो यहाँ पर आपके एक्टिव जो है आपके हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर शिक्षा मंत्री के पास जाने से पहले थोड़ा सा उस पर आपका अच्छे तरीके से विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये आपका नियमावली बनकर फिर आपका पब्लिक होता है तो कहीं ना कहीं उस पर आपके सही हर एक तरीके से आपका सही रहता है तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर जो शिक्षक संघ हैं उनके तरफ से यदि इस चीज़ का आपका विरोध किया गया तो फिर से उसमें कुछ आपके जो बदलाव हैं या फिर उस पर जो आपके मंतव्य वगैरह हैं या फिर उस पर जो आपके ध्यान वगैरह हैं वो यहाँ पर आपका रखा जाएगा। नहीं तो फिर ये जो आपकी नियमावली है वो यहाँ पर फाइनली आपकी एक्टिव हो जाएगी, और उसी के आधार पर जो यहाँ पर शिक्षक होंगे आप सभी लोगों का ट्रांसफ़र और जो आपके पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके किए जाएंगे। इसमें एक चीज़ और यहाँ पर जो है आपका आप लोग के मन में डाउट होगा कि क्या यहाँ पर जो बीपीएससी टीचर हैं क्या उनका भी अभी से यहाँ पर जो आपके ट्रांसफ़र हैं वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। तो देखिए ये अभी तक जो है आपका संशय है, लेकिन संभवतः यहाँ पर बहुत कम समय है, और यहाँ पर कम समय का मतलब यहाँ पर जो आपका 2025 है अगले साल, तो 2025 से पहले यहाँ पर सभी शिक्षकों का जो आपके ट्रांसफ़र और जो आपके पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके फाइनली जो है वो कंप्लीट कर लिए जाएंगे। और यहाँ पर अभी जो आप लोग का ट्रांसफ़र और पदस्थापन किया जाएगा तो अभी जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास किए हैं उनका अभी यहाँ पर वर्तमान में जो है आपके नई जो आपकी नियमावली होगी उसके आधार पे यहाँ पर आपके ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अभी इनका काउंसलिंग हो जाए और काउंसलिंग होने के बाद इनको जो विद्यालय आवंटित किया जाएगा तो ये सभी जो आपका नई नियमावली होगा इसी के आधार पे जो है आपके आवंटित विद्यालय किए जाएंगे। और इनका जैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र और पदस्थापन मतलब इनका जो पदस्थापन है वो यहाँ पर हो जाता है तो फिर उसके बाद जितने भी श्रेणी के शिक्षक होंगे, चाहे आप नियोजित टीचर हैं जो कि सक्षमता परीक्षा का एग्जाम आप नहीं दिए थे, या फिर पुराने वेतनमान वाले शिक्षक या फिर बीपीएससी टीचर, सभी शिक्षकों का एक ही साथ जो आपके पदस्थापन है वो जो आपके ट्रांसफ़र और पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। बस यहाँ पर जो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक हैं उनका शायद यहाँ पर पहले से आपका स्टार्ट हो रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो शिक्षक हैं इनका यहाँ पर काउंसलिंग आपका यहाँ पर करा लिया जाता है, और फिर काउंसलिंग यहाँ पर हो गया तो सभी शिक्षकों के यहाँ पर आपके काउंसलिंग हो गए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो हो गया है। अब यहाँ पर जो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक हैं इनका भी काउंसलिंग हो गया, इसका मतलब सभी शिक्षकों के यहाँ पर काउंसलिंग हो गया। तो फिर यहाँ पर जो आपके ट्रांसफ़र और जो आपके पदस्थापन है वो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही साथ आप लोग के यहाँ पर स्टार्ट हो, या फिर अलग अलग करके यहाँ पर जो आपके ट्रांसफ़र और जो आपके पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। तो कुछ दिन आप यहाँ पर इंतजार कर लीजिए, लेकिन इतना आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो किसी भी शिक्षकों के यहाँ पर ट्रांसफ़र आपके पदस्थापन किए जाएंगे तो ये जो आपका नई नियमावली होगा इसी नियमावली के आधार पर जो है वो किए जाएंगे। और 2025 से पहले ही, यानी ये जो आपका साल 2024 चल रहा है तो इससे पहले ही सभी शिक्षकों के यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि अगले साल यानी कि 2025 में बिहार में विधानसभा इलेक्शन है तो उतना समय आपका नहीं
देखा जाएगा, क्योंकि तब तक यदि 2025 का विधानसभा इलेक्शन आपका आ जाता है और उससे पहले शिक्षकों का ट्रांसफर और पदस्थापन नहीं होता है तो फिर तो वो आपका मामला वोट बैंकिंग आपका गड़बड़ा जाएगा। इसलिए यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से पूरा आपका ध्यान जो है वो रखा जा रहा है कि कोई भी शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं हैं, चाहे वो किसी भी कोटि के शिक्षक हों, चाहे बीपीएससी या फिर नियोजित या फिर पुराने वेतनमान वाले शिक्षक या फिर विशिष्ट शिक्षक, सब लोग यहाँ पर खुश रहें। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी शिक्षकों का आपके अलग अलग तरीके से जो आपके मंतव्य हों या फिर सभी शिक्षकों का जो आपका ध्यान है वो यहाँ पर आपका विशेष तौर पे जो है वो रखा जा रहा है और उसी के आधार पर ये जो आपका नियमावली है वो यहाँ पर आपके जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। तो कुछ दिन और आप यहाँ पर इंतजार कर लीजिए, हर एक चीज़ जो आपका होगा वो यहाँ पर आपका क्लियर होकर आप लोग के जो सामने होगा वो यहाँ पर आपके नई नियमावली जो है वो आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही अपडेट है, बाकी जैसे भी इसके संदर्भ में अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।